बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में भी चिड़िया अपना घोंसला बना ले वो घर वाले बस एक काम कर लें, उसके बाद उनकी किस्मत और मुकद्दर इस तरह खुल जाएंगे जिस तरह खुलने का हक बनता है। हर दुआ और हाजत कबूल होने लगेगी। रिज्क दौलत पैसा घर में ऐसे आने लगेंगे जैसे आने का हक बनता है। रिज्क दौलत और पैसा इतना मिलेगा जितना सोचा भी नहीं होगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर अल्लाह ताला की बेज़ुबान मखलूक को कोई बुजुर्ग सबसे बेहतर समझते थे तो वो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सिवा और कोई नहीं हो सकते। फिर चाहे आप मिस्र, सऊदी अरब या अफ्रीका के किसी मुल्क में जाकर ही क्यों ना पूछ लें, तमाम लोग आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई बुजुर्ग अल्लाह ताला की बेज़ुबान मखलूक से बात कर सकते थे, उनकी बात को समझ सकते थे, तो वो बाबा फरीद गंज शक्कर ही थे। कौन नहीं जानता कि आप चिड़ियों से बातचीत किया करते थे और बेपना प्यार भी करते थे। एक बार एक हिंदू बाबा फरीद के पास आता है और बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद, मैंने सुना है कि आप लोगों का माथा देखकर उनकी किस्मत का हाल पढ़ लेते हैं। आप लोगों का सिर्फ माथा देखकर बता देते हैं कि उनकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है, वो कितने अमीर होंगे, उनके पास कितनी दौलत और पैसा आएगा, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, उनके कितने बच्चे होंगे। यानी आप सिर्फ किसी का माथा देखकर उसकी तमाम किस्मत का हाल बता देते हैं। बाबा फरीद, मैं हिंदू हूँ। बाबा फरीद, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी किस्मत का भी हाल बता दें। बाबा फरीद ने बस एक पल के लिए उस हिंदू के माथे पर नजर मारी, जिसके बाद बाबा फरीद फरमाने लगे, बेशक मेरा मालिक किसी का ईमान देख कर रिज्क तकसीम नहीं करता। अल्लाह ताला उन लोगों को भी रिज्क की तंगी के जरिए आजमाते हैं जो कि अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और दिन रात उसका जिक्र करते रहते हैं, जबकि अल्लाह ताला उन लोगों को भी वाफर मिकदार में रिज्क और दौलत अता फरमा देते हैं जो कि अल्लाह ताला को मानते ही नहीं, अल्लाह के वजूद से ही इनकारी होते हैं। लेकिन ए शख्स, मैंने तेरी किस्मत देखी है, तेरी किस्मत में बहुत कम रिज्क और दौलत लिखी है। बस ए शख्स, तू ये समझ ले कि तेरी किस्मत में इतना ही दौलत, इतना ही पैसा है कि बामुश्किल तू 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर सके। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनने के बाद वो हिंदू बहुत उदास हो जाता है, जिसके बाद वो हिंदू बाबा फरीद से कहने लगता है कि देखो, ना तो मैं कलमा पढ़ूंगा, ना ही मैं नमाज पढ़ूंगा, ना ही मैं कोई इबादत करूंगा और ना ही मैं तेरे अल्लाह का नाम लूंगा। मैं इनमें से कोई काम भी करने वाला नहीं हूँ। लेकिन बाबा फरीद, क्या इनके अलावा भी आप मुझे कोई ऐसा अमल बता सकते हैं जिस अमल को करने से मेरी किस्मत खुल जाए और बेतहाशा दौलत मेरे घर आने लगे? जिसके बाद बाबा फरीद ने फरमाया, हाँ, एक ऐसा अमल है जिस अमल को अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। जिसके बाद ना सिर्फ तुम्हारे घर में बेहिसाब दौलत आने लगेगी बल्कि खुशकिस्मती तुम्हारे घर में डेरे डाल लेगी। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनने के बाद वो हिंदू बहुत ज्यादा खुश हुआ और पूछने लगा कि बाबा फरीद, वो अमल क्या है, वो काम क्या है, मुझे अभी बताएं ताकि मैं अभी वो काम कर लूं। जिसके बाद बाबा फरीद ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घर में एक ऐसी जगह बनाओ जहां चिड़ियां अपना घोंसला बना सकें। जब तुम अपने घर में एक ऐसी जगह बना लो जहां पर चिड़ियां आकर अपना घोंसला बना सकें, तो उसके बाद तुम उस जगह पर दाना और पानी रखना शुरू कर दो ताकि चिड़ियों का उस जगह आना जाना हो जाए। तो जब चिड़ियों का अंडे देने का मौसम आएगा तो चिड़ियां उस जगह पर आकर अपना घोंसला बनाने लगेंगी और घोंसला बनाने के बाद वहां अंडे देंगी और जैसे ही अंडों से चिड़ियों के बच्चे निकल आएंगे, जो जो चिड़ियों के बच्चे बड़े होते जाएंगे, तुम्हारी किस्मत में जितनी भी बदनसीबी है चिड़ियों के बच्चों के बड़े होने के साथ साथ वो कम होती जाएगी। और जैसे ही चिड़ियों के बच्चे बड़े होकर अपने घोंसले से उड़ जाएंगे वैसे ही तुम्हारी बदकिस्मती भी खत्म हो जाएगी। उस हिंदू ने ऐसा ही किया जैसा कि बाबा फरीद ने उसे बताया था। जिसके बाद 6 महीने बाद वो हिंदू दोबारा बाबा फरीद गंज शक्कर के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, आपने जो मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया। जिसके बाद मेरी हर मुश्किल, हर तकलीफ आसान होती चली गई। मेरे घर में रिज्क और दौलत आने लगी, मेरे घर में बरकत पड़ गई। पहले मैं बहुत मुश्किल से अपने घर वालों को 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खिला पाता था, लेकिन आज सूरत हाल ये है, मेरे पास
कितनी दौलत, कितना पैसा है, मुझे तो इसका भी हिसाब नहीं, और ये तमाम चीजें सिर्फ आपकी ही बदौलत हुई हैं। जिसके बाद वो हिंदू कलमा पढ़कर ईमान ले आता है। बाबा फरीद इरशाद फरमाते हैं कि इंसान गुनहगार होता है, कभी इंसान अपनी आंखों से गुनाह करता है, कभी अपनी जुबान से गुनाह करता है, तो कभी अपने कानों से ऐसी बातें सुनकर गुनाह का मुर्तकब होता है जिन्हें सुनने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, तो कभी इंसान अपने हाथों से गुनाह कर रहा होता है, और इंसान के इन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला उसकी दुआएं सुनना छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की फिर जितनी भी बेज़बान मखलूक है ये गुनाहों से पाक होती है। इसलिए जब तुम अल्लाह की बेज़बान मखलूक की खिदमत करते हो तो अल्लाह की बेज़बान मखलूक तुम्हें दुआ देती है, और अल्लाह ताला कभी भी अपनी बेज़बान मखलूक की गई दुआओं को रद्द नहीं करते। जब कोई भी परिंदा तुम्हारे घर में घोंसला बनाता है और तुम उस घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उस परिंदे के लिए दाना और पानी रखते हो, जिसके बाद बिल आखिर वो वक्त आता है कि परिंदे के बच्चे बड़े होकर घोंसले से बाहर निकलकर उड़ जाते हैं, तो उस वक्त वो परिंदा अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआ करता है कि या अल्लाह, जिस तरह इस शख्स ने मेरी मदद की, या अल्लाह तू भी इस शख्स की मदद कर, या अल्लाह जिस तरह इस शख्स ने मेरे घर को नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाया, या अल्लाह तू भी इसके घर को हर किस्म के नुकसान से बचा, या अल्लाह जिस तरह इसने मेरे और मेरे बच्चों के खाने पीने का ख्याल रखा, या अल्लाह तू भी इसके बच्चों और इसके खाने पीने का ख्याल रख, या अल्लाह इसने मुझे तकलीफ नहीं होने दी, या अल्लाह तू भी इसे हर तकलीफ से बचा, या अल्लाह जिस तरह इसके घर की वजह से मैं और मेरे बच्चे मौसम की सख्तियों से बचे, या अल्लाह तू इसके घर को भी हर मुसीबत और हर आफत से बचा। और क्योंकि परिंदे गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाक और बिल्कुल मासूम होते हैं, इसलिए कभी भी अल्लाह ताला इन परिंदों की दुआ तुम्हारे हक में रद्द नहीं करते, जिसके बाद तुम्हारी तमाम बदनसीबियां और बदबख्तियां दूर हो जाती हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। तुम्हारे घर में खुशियां आने लगती हैं, तुम्हारी दुआएं और हाजतें कबूल होने लगती हैं। अल्लाह ताला तुम्हें इतना रिज़्क और दौलत अता फरमा देते हैं जितना तुमने सोचा भी नहीं होता। प्यारे बहन भाइयों, जब एक बेहद गरीब और मुफलिस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से दौलतमंद होने का राज पूछा था, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी उस शख्स को यही बताया था कि एक शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह ताला की गैर मखलूक, फिर चाहे वो कीड़े हों, जानवर हों या परिंदे हों, उन्हें देना शुरू कर दो। फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारी बंद किस्मत के तालों को कैसे खोल देते हैं और कैसे तुम्हारे घर में बोरियां भर भर कर रिस्क और दौलत आने लगती है। प्यारे बहन भाइयों, जब लंदन और बर्तानिया में गोरे घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि घर में कोई न कोई ऐसी खास जगह जरूर छोड़ी जाए जहां पर परिंदे आकर अपना घोंसला बना सकें। यहां तक कि बर्तानिया में बहुत से पार्क्स में भी परिंदों के लिए मसनूई घोंसले बनाए गए हैं ताकि परिंदों का जब अंडे देने का मौसम आए तो परिंदे उन घोंसलों में अपने अंडे दे सकें। शायद अल्लाह ताला को उनकी यही बात पसंद आ गई है कि एक ऐसा मुल्क जहां 10 महीने सूरज तक नहीं निकलता, जिस वजह से वहां बहुत कम फसलें होती हैं, लेकिन उनके पास रिज़्क की किसी तौर पर भी कमी नहीं। और एक हमारा मुल्क है जहां पूरा साल सूरज चमकता है और हर किस्म की फसलें पैदा होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भूख और गुर्बत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें, और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।